क्या आप जानते हैं कि रोने के बाद आपको बेहतर क्यों महसूस होता है? या दुनिया की सबसे विविध या रहस्यमयी झील कौन सी है? कोई भी जहां जाता है तो वो पत्थर बन जाता है। या क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष इतना ठंडा, उपग्रह या महंगा होने पर क्यों नहीं जमता? या तो आप जानते होंगे कि अगर किसी औरत का आसमान के बीच में उड़ता फ्लाइट में मिसकैरेज हो जाता है तो बच्चे को किस देश की नागरिकता मिल जाएगी? क्या आपने नहीं सोचा? अगर ये आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता है तो सच्चाई क्या है? तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में कुछ अज्ञात तथ्यों के बारे में बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन ऐसे अनजानी जानकारी को पहले से ही जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इसके आगे बेल आइकॉन को जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6, इस फैक्ट में मैं आपको बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मैरिलिन मोनरो के बारे में एक रोमांचक जानकारी बताएंगे। बात उन दिनों की है जब मैरिलिन का जादू सबके सिर चढ़कर बोल रहा था। फिर भी इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने मैरिलिन की सफलता का श्रेय उनकी स्क्रीन और ग्लैमरस आउटफिट्स को दिया। एक बार एक पार्टी में मैरिलिन मोनरो रेड कलर की एक शॉर्ट्स पहनकर गई थी। उन्हें देखते ही एक महिला पत्रकार ने उन्हें वल्गर और चीप कहा था, लेकिन उसे यह साबित करना होगा कि उसकी सुंदरता किसी कपड़े का आकर्षण ही है, क्योंकि मैरिलिन एक दिन एक आलू की बोरी पहनकर यह तस्वीर खींची थी। आप उन तस्वीरों को देखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें यह बताएं कि मैरिलिन मोनरो के खूबसूरती देखने के लिए किसी महंगे कपड़े की जरूरत है। खूबसूरती तो देखने वाले की नजर में होता है। नंबर 5, क्या आप खूबसूरत झालमॉल बीच के बारे में जानते हैं? आप सोच रहे होंगे कि मैं गोवा की रंगीन रोशनी से भरे समुद्र तट की बात कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं समुद्र तट की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बात कर रहा हूं। ये है मालदीव में स्थित पादू बीच। ये यहाँ के समुद्र तट पर रेगिस्तान में पाए जाने वाले हाइड्रोप्लाटन नामक छोटे समुद्री जीवाश्म के कारण है, जिसने वीडियो को रातों रात सनसनी बना दिया। यहाँ लाइटिंग शो चल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्रकाश तब चमकता है जब ये हाइड्रोप्लाटन उत्तेजित होता है और समुद्र की लहरें इन जीवाश्मों को अपने साथ ले जाती हैं और रात में इस समुद्र तट पर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। नंबर 4, आप सभी ने डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप लटका हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन शायद आप इसकी रोज की कहानी नहीं जानते हैं, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार एक डॉक्टर की शर्म और झिझकने के कारण हुआ था और बाद में इसे चिकित्सा विज्ञान के सबसे महान आविष्कारों में से एक माना गया है। इस खोज का श्रेय फ्रांस के वैज्ञानिक रेने थियोफिले हायासिंथे लेनेक को जाता है। 1815 में रेने थियोफिले फ्रांस के नेकर अस्पताल में अभ्यास कर रही थी। फिर जब दिल की बीमारी से पीड़ित एक महिला इलाज के लिए उनके पास गई तो उन्हें थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि स्टेथोस्कोप के आविष्कार के पहले डॉक्टर महिला मरीज के दिल की बात उसकी छाती पर कान लगाकर जांच के लिए सुनता था। इसलिए उसे इस स्थिति से बचने के लिए रेने कागज को मिलाकर उसे ट्यूबलाइट जैसा उपकरण बना लिया। फिर उसने उस ट्यूबलाइट्स के एक मुंह को महिला के सीने पर लगा दिया और दूसरे मुंह को अपने कान पर लगा दिया और महिला की दिल की धड़कन सुनी। फिर उसने उसे एक मॉडल बनाने के लिए लकड़ी के कुछ टुकड़ों से छेद किया था और एक तरफ लगे माइक्रोफोन और दूसरी तरफ एयरपीस लगाते थे, जिसे उन्होंने स्टेथोस्कोप नाम दिया था। दोस्तों, स्टेथोस्कोप ग्रीक शब्द स्टेथोस से बना है, जिसका अर्थ है छाती, और स्कोप जिसका अर्थ परीक्षण। क्या दोस्तों कुछ अजीब नहीं लगा? नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि लंबी उड़ान के दौरान हवाई जहाज में जन्म लेने वाले बच्चे को किस देश की नागरिकता दी जाती है? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का कोई सीधा जवाब है नहीं। इस पूरे दुनिया में अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नियम है, और जो भी हो, विमान में पैदा हुए बच्चे के माता पिता की नागरिकता अपने आप मिल जाती है। लेकिन कई बार इन विमान में पैदा हुए बच्चों को भी उस देश की नागरिकता दे दी जाती है जिस बच्चे का जन्म उस देश के हवाई क्षेत्र में हुआ था। जो दिया गया विमान या तो उस देश से उड़ान भर रहा है या उस देश में उतर रहा है।
लेकिन अमेरिका या इंग्लैंड जैसे कुछ देशों में वे अपने ही बच्चे को बिना किसी कानूनी झंझट के नागरिकता दे देते हैं, भले ही वे विमान उस देश में ना उतरें। लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जो अपने एयर स्पेस में पैदा हुए बच्चे के साथ साथ उनके माता पिता को भी नागरिकता देते हैं। दोस्तों, उड़ने वाले विमान में पहले बच्चे का जन्म 1929 में हुआ था और अब तक करीब 50 बच्चे उड़ते हुए विमान में पैदा हो चुके हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अंतरिक्ष में जन्म लेने वाले पहले बच्चे को किस देश की नागरिकता दी जाएगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। नंबर 2, शायद आप सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष के बाहर का तापमान हमेशा -270 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर भी क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष इतना ठंडा होने पर उपग्रह या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्यों नहीं जमता? ये कैसे संभव है कि इतने तापमान पर होते हुए भी सूर्य और तारे अरबों वर्षों से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते रहे हैं? लेकिन इससे पहले कि आप इस प्रश्न का उत्तर जानें, आपको इस झंझट से बाहर निकलना होगा कि अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही सब कुछ बर्फ में बदल जाता है। वास्तव में अंतरिक्ष एक निर्वात है और किसी भी वस्तु की ऊर्जा को कम करने के लिए कोई तरल माध्यम नहीं है। इसलिए चाहे आप इसे उपग्रह कहें या अंतरिक्ष में दरार, उनकी ऊर्जा को बाहर निकालने का एकमात्र तरीका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, विशेष रूप से इंफ्रारेड ब्रांडे के लिए। इस प्रक्रिया में ऊर्जा इतनी धीमी गति से निकलती है कि सफेद वस्तु को अरबों वर्षों तक अपने भीतर ऊष्मा ऊर्जा को बनाए रख सकती हैं। दरअसल हम कह रहे हैं कि उपग्रहों और ISIS पर जलती गर्मी के कारण अंतरिक्ष में मछली पकड़ने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में आप गर्मी महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए कोई माध्यम नहीं है। और इसीलिए मित्र अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एमोनिया से भरे विशाल ताप रेडिएशन से आच्छादित होते हैं ताकि उनके टुकड़ों को उपकरण और क्षुद्र ग्रह शरीर की गर्मी से ज्यादा गर्म ना करें। वैसे भी मुझे आशा है कि आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे। नंबर 1, अगर आपने कभी ध्यान से देखा है तो आप देखेंगे कि जब भी हम रोते हैं तो हमारा दिमाग रोने के बाद हल्का हो जाता है और हम बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है? अगर आपने इसके बारे में नहीं सोचा है तो मैं आपको बता दूं कि आंसू वो आंसू होते हैं जो रोने पर हमारी आंखों से निकलते हैं। ये एक प्राकृतिक दर्द निवारक है। दरअसल हमारी आंखों में आइस इनकेफेलिन नाम का एक केमिकल होता है जो एक प्रयास है और आपके मूड को बेहतर करने के साथ साथ आंखों के दर्द को भी कम करता है। आंखों में एक प्रकार का एंजाइना भी पाया जाता है जिसे लाइसोजाइम फ्लूइड कहा जाता है, जो 10 मिनट में आपकी आंख के 90% बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और इसलिए हम रोने के बाद बेहतर महसूस करने लगते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की और भी अनजानी बातें जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।